अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की। हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की टर्म यूज़ होती है वो क्या होती है, किस तरह से वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से डिफ़र करती है, और अगर हमारे आउटकम्स जो भी कोई ट्रायल्स हैं अगर हम वो 2 टाइम करें तो फिर क्या हमारे पास फार्मूला होता है, अगर हम ट्रायल्स जो है वो 3 टाइम करें तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला होता है, और अगर हमारे ट्रायल्स जो हैं रिपीटिशन जो भी हम कर रहे हैं हमारे आउटकम्स की, तो अगर हम उसको 3 से एक्सीड करते हैं फिर हमारे पास क्या फार्मूला होगा, और इसके अंदर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग है वो किस तरह से यूज़ हो रहा होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही एक टाइप है। ठीक है, आपको पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, वो वाले एक्सपेरिमेंट जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स हो। ठीक है, और वो वाली जो आउटकम्स होती हैं जितनी भी हों 2 या 2 से ज़्यादा, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, वो इकट्ठी भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक होगी है तो अब दूसरी नहीं होगी। एक के होने से दूसरे के होने या ना होने को कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसकी जो भी आउटकम्स हैं, जो भी कोई मतलब आपके आ रहा है एक्सपेरिमेंट, उसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और चौथी बात ये होती है कि इसकी जो आउटकम्स होती हैं उसके बारे में आप श्योर नहीं होते। ठीक है, कोई भी हो सकती है, उनमें से ए हो सकती है, बी हो सकती है, आपको उसके बारे में श्योरिटी नहीं होती। ये होता है जी रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब किस तरह से बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से डिफ़र करता है, आपको पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स होती हैं। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की सिर्फ 2 आउटकम्स होती हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। 2 से ज़्यादा आउटकम्स अगर होंगी तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। दूसरी जो डिफर पॉइंट है वो ये है कि जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है इसकी जो आउटकम्स होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, दोनों इकट्ठी भी हो सकती थी, कैन को अक्कर। लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं वो वाली आउटकम्स होती हैं जो दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती हैं, या एक हो सकती है या दूसरी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस है तो उस पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, या आप पास हो गए या आप फेल हो गए, ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन रैंडम क्या होता है कि दोनों इकट्ठे, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट होता है वो ये होता है कि दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं और साथ में एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉइन पे हेड आता है या टेल आता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डाइस पे 6 आता है या 5 आता है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट आउटकम्स होती हैं जो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, और 2 पॉसिबल आउटकम्स वाली बात यह है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉइन को टॉस करें तो उस पर हेड और टेल सिर्फ 2 आउटकम्स हैं, तो ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर आप डाइस को रोल करें तो उस पर क्या है, 6 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो बाइनोमियल नहीं है। ये होगी इसकी जनरल डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी जो आउटकम्स हैं, जो भी हमारा फॉर एग्जांपल कोई कॉइन्स हैं वो 2 हैं, मतलब पहले एक कॉइन है वो हेड और टेल आ गया। ठीक है, अब 2 कॉइन्स हैं, दोनों की आउटकम्स तो 2 ही हैं। लेकिन अब क्या करें, जब आप 2 कॉइन्स को रोल कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सिंपली तो अभी तक हम देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, जब 2 कॉइन्स हैं तो उस पर क्या होगा, 2 है, एक पे हेड है एक पे टेल है, फिर एक पे हेड है और एक टेल है। ठीक है, ये 2 होगी। जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से सैम्पल स्पेस बनता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जो टोटल एरिया, मतलब जितनी आपका सैम्पल आइटम्स हैं वो सारे आप जिसमें लिख दें तो वो हमारे पास क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है। ठीक है, सारे सैम्पल एलिमेंट्स होते हैं उसमें। तो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें, उसकी सैम्पल स्पेस देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी कि या तो दोनों पे हेड आ जाएगा या दोनों पे टेल आ जाएगी, या एक पे हेड आएगा और एक पे टेल, या फिर पहले पे हेड, या इस तरह हो सकता है कि दूसरे पे टेल आ जाए और हेड आ जाए, वही बात है। ठीक है, ये हमारे पास 4 आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इसी तरह से बारी बारी सोचें, हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। वो ये होता है हमारे पास कि अगर आपके पास जितने जो आउटकम्स हैं, ठीक है, एक हेड है और एक टेल है, तो अब यहाँ पर 2 कॉइन्स हैं तो 2 हेड हुए और 2 टेल हुए, तो हमारे पास फार्मूला बनता है कि h + t होल स्केयर। ये होल स्केयर ये शो कर रहा है कि 2 कॉइन्स हैं। ठीक है, और इसका क्या फार्मूला बनता है, h² + t² + 2ht। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th FSC सब जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता था, a + b होल स्केयर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करें तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है। ठीक है, a + b होल स्केयर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab।
ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है जो हम अगर पूरा सैम्पल स्पेस ना बनाना चाहें तो हम इसके ज़रिए इसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात आती है कि अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं जिनको हम टॉस कर रहे हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस कितना बनेगा। हमें पता है कि सैम्पल स्पेस बनाने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे जो आउटकम्स हैं जितनी टाइम्स हम उनको रिपीट करें, मतलब अब 3 कॉइन्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम 2 का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, 2 आउटकम्स है ना हमारी, और हम 3 उसके ऊपर पावर ले लेंगे, उसका क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हम क्या करें 3 कॉइन्स को करें। तो जब आप 2 का क्यूब लें तो हमारे पास आंसर आता है 8। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 आ गया। अगर आप इसको इवेलुएट करके थोड़ा एलैबोरेट करके लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से सैम्पल स्पेस बनता है कि या तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गए, तीनों पे टेल आ गया, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और लेकिन अगर हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से बनेगा इसका, h प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, h और t इस चीज़ को शो करें कि हमारे जो आउटकम्स हैं वो या तो हेड है या तो टेल है। आप फोकस करें, सिर्फ दो ही आउटकम्स है, 2 से ज़्यादा आउटकम्स नहीं है। यहाँ पे आउटकम्स 2 ही है, हेड है और टेल है। यहाँ भी आउटकम्स 2 हैं, हेड है और टेल है। ये जो पावर वाला नंबर है ये चेंज होता जा रहा है क्योंकि हम कॉइन्स की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, h प्लस टी होल क्यूब, हम क्या करें, 3 कॉइन्स को टॉस करें। अब क्या फार्मूला बनेगा, एच क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस 3h स्क्वायर टी प्लस 3ht स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल वही फार्मूला है जो आप बचपन से a प्लस बी होल क्यूब के लिए पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप फोकस करें तो ये हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर। ठीक हो गया। थोड़ा सा इस पे और फोकस करें तो हमारे पास ये जो टर्म बन रही है ये क्या है, यहाँ पर लिटिल मिस्टेक है, हम इस पे अगर देखें तो ये देखें ये है h स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या है, h स्क्वायर है। ठीक है, मैच कर रही हैं आपस में। ये क्या है, t स्क्वायर। ठीक है, और ये भी क्या है, t स्क्वायर, ये भी मैच कर रही है आपस में। ये है 2ht, तो ये क्या है 1ht, ये क्या है 1ht। इनको आप कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएंगे, 2ht। ठीक है, तो जो सैम्पल स्पेस है वो पूरा फार्मूला के साथ मैच कर रहा है। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये h होगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक है, ये h हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये h क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 3h मिला के क्या बना देंगे, h क्यूब, और ये 3t आपस में मिलके क्या बना देंगे, t क्यूब। अब ये क्या है, h स्क्वायर t, ये क्या है h स्क्वायर t, और ये भी क्या है h स्क्वायर t। ये तीनों h स्क्वायर t मिला के क्या बना देंगे, 3h स्क्वायर t। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये क्या है, टी स्क्वायर एच, ये भी क्या है टी स्क्वायर एच, और ये भी क्या है टी स्क्वायर एच। तो ये क्या हम तीनों मिला के बना देंगे 3ht स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्या है कि जो टोटल हमारा सैम्पल स्पेस है वो टोटली हमारे फार्मूला के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला भूल भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, सारे जो सैम्पल स्पेस के आइटम्स हैं उन सबको आपस में ऐड कर दें। ठीक है, तो वही बात है। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारे क्या है, मैच कर रहे हैं आपस में। अब ये वाली जो इक्वेशन है h प्लस टी होल क्यूब या फिर ये h प्लस टी होल स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक हो गया। और ये जो आगे इसका सारा फार्मूला है, ये वाला जो सारा फार्मूला है, ये जो सारा फार्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। मतलब क्या करें, आप बाइनोमियल को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये जो इसमें एक एक आइटम है, ये जो होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स हैं किसके अंदर, बाइनोमियल की एक्सपेंशन के अंदर, और इनको हम सक्सेसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साथ साथ है। ठीक हो गया। अब ये जो अगर हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, 2 कॉइन्स अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अगर 3 कर रहे हैं तो ये हो गया। लेकिन अगर 3 से एक्सीड कर जाता है, अगर हम 4 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, 5 कॉइन्स टॉस करें, 6 कॉइन्स टॉस करें, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह हर किसी के लिए तो अलग अलग फार्मूला नहीं बना सकते। तो अब क्या होता है कि अगर आपकी 3 से एक्सीड हो जाए, n जो है वो बढ़ जाए, मतलब ये जो पावर होती है इसको हम n कहते हैं। ठीक है, अगर आपका n जो है वो 4, 5, 6 एक्स्ट्रा कुछ भी हो जाए, फिर हमारे पास ये फार्मूला होता है p प्लस q होल पावर n। ठीक है, अब ये p प्लस q पावर n का क्या फार्मूला होता है जो आप फुल इसमें आगे यूज़ करेंगे इसके एक्सपेरिमेंट्स में, इसके थेरम्स में, वो क्या है कि p की पावर n
प्लस सी एन वन पी वन क्यू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, और अप टू हमारे पास लास्ट में भी आ जाएगा क्यू एन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप फोकस करें तो पहला जो सी है वो हमारे पास वन है, दूसरा सी हमारे पास टू है, तीसरा सी हमारे पास थ्री है, इसी तरह हम आगे इसको लेते जाएंगे। ठीक है, और जो पहला पी है वो भी वन है, दूसरा पी भी टू है, फिर ये पी भी थ्री है। ठीक हो गया, यहाँ पे सी के ऊपर हर दफ़ा एन आता जाना है, जो भी एन की वैल्यू है वो उसी तरह लग जाएगी। पहला जो है वो पी एन है, लास्ट जो होगा वो क्यू एन है। ठीक है, और ये जो अंदर क्यू है ये क्या है, पहले क्यू में से एन माइनस वन कर दें, दूसरे क्यू में से एन माइनस टू कर दें, तीसरे क्यू में से एन माइनस थ्री कर दें, चौथे क्यू में एन माइनस फोर कर दें। ठीक है, जब तक आपकी वैल्यूज़ बढ़ सकती हैं आप उसको बढ़ाएं, जहाँ पर जाके आपका क्यू लगता है कि ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि क्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या मतलब है, उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो है। ज़ीरो से आप जितने ज़्यादा बेशक मल्टीप्लाई करवाते रहें तो एंड में हमारा आंसर ज़ीरो ही आना है, तो उसको करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया, जब तक आपकी क्यू की पावर वन नहीं आ जाती है आप इसको एक्सीड करते जाएंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास जनरल इसका फॉर्मूला। अगर ये फोकस करें कि ये एन सी वन क्या है, ठीक है, ये तो पता चल गया ना, पी है, ये क्यू है, पी क्या है, एक आउटकम है, क्यू क्या है, दूसरी आउटकम है। ठीक है, तो लेकिन ये जो सी वन एन सी आर है ये क्या चीज़ है, ये एन सी वन एक्चुअली हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग है। ठीक है, रूल ऑफ काउंटिंग होते हैं हमारे पास, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और भी होते हैं। इसमें से जो कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो साइन है जिसको फैक्टोरियल बोला जा रहा है इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपका वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 है, 9 n की जगह पे 9 है अगर हमारा, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके पिछले जितने भी नंबर हैं उन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर n 9 है तो उसको n फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक हो गया, इस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। अगर n जो है वो हमारे पास 3 है तो 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब उसके पिछले जितने भी नंबर हैं आप उसको उससे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक हो गया, और इसी तरह आर हमारे पास ये नीचे वाला नंबर होता है, एन हमारे पास ऊपर वाला नंबर होता है। यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो इसमें हमारे पास ये एन है और ये जो वन है ये आर है। ठीक हो गया, यहाँ पर वन जो टू जो है वो आर है, यहाँ पर थ्री जो है वो आर है। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो अगर हम 5 कॉइन्स को टॉस करें, ठीक है, हमने क्या कहा था कि ये फार्मूला तब यूज़ होता है कि अगर आप जितने कॉइन्स हैं या कोई भी जो आप ट्रायल ले रहे हैं वो बढ़ता जाए, 2 से 3 से एक्सीड कर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप 5 कॉइन्स जो हैं वो टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू की पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा p की पावर 5, क्यों यहाँ पर ये देखें n है, p के ऊपर n है, पहला p n है। ठीक है, उसके बाद आप पहले तो लिख लेना 3 4 CPQ CPQ CPQ। उसके बाद देखें कि सारे c जो हैं उन सब के ऊपर टॉप पे यहाँ पर उसकी जो लेफ़्ट पावर है वो क्या आएगी 5, क्योंकि हमारा n 5 है, सब पे 5 5 लिख दिया। ठीक है, अब पहला C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है, चौथा C4 है। ठीक है, अब ये जो P है ये भी पहला 1 है और ये पहला दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। ठीक है, Q में थोड़ा सा चेंज आएगा, Q हमारे पास पहला क्या होता है n-1। आप इसको अपनी मतलब आसानी के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले कर लें 5 - 1, फिर कर दें 5 - 2 5 - 3, इस तरह से ही लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करें तो आप 5 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, 5 - 2 करें तो आंसर आएगा 3। 5 क्यों करें, क्योंकि हमारा n 5 है। ठीक है, 5 - 3 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। 5 - 4 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर इसको आगे भी लेकर जाएं, ठीक है, हमें कैसे पता चला कि हमने यहाँ पर रुक जाना है, एक और CPQ हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और CPQ लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो C की पावर है ये तो 5 ही रहेगी। ठीक है, और ये C4 है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा C5 हो जाएगा। P की पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। लेकिन Q हमने क्या कहा हुआ है कि n माइनस करना है ना, तो यहाँ पर क्या था n-4 किया है, तो अगर हम यहाँ पर करें n-5, ठीक है, तो आपको पता है हमारा n यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है 0।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे भी इस पर आप ना भी फोकस करें, तो जब आपका Q1 हो गया तो उससे आगे अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और उससे आगे फिर हम लिख देंगे Q5। पहला P5 होता है और दूसरा Q5 होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल P क्या है, हेड है, और Q क्या है, टेल है। ठीक है। तो फिर हम देखें तो ये क्या फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमें बता क्या रहा है एक्चुअली, ये हमें ये बता रहा है, अगर हम पहले दूसरे वाले फार्मूलाज को देखें, ये वाला फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि क्या है, टोटल हमारे पास 4 आउटकम्स हैं। ठीक है। एक ये, इसको थोड़ा सा हम, टोटल हमारे पास क्या है, 4 आउटकम्स हैं। ठीक है। एक कैसे 4 आउटकम्स है वो ये हमें बता रहा है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब ये जो है ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है, और ये 2 आउटकम्स हैं। अब ये हमें ये बता रहा है कि 2 मतलब एक चांस है, 1 है ना ये इसके साथ, तो वो कह रहे हैं कि एक चांस है कि आप 2 कॉइन्स को रोल करें। ठीक है। तो क्या आए, दोनों कॉइन्स पे हेड आए। ठीक है। एक ही चांस है कि आप दोनों कॉइन्स को रोल करें तो उन दोनों पे टेल आए। ठीक है। 2 चांसेस हैं कि आप दोनों कॉइन को रोल करें तो एक पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए। ठीक है। ये हमें ये बता रहे हैं। ठीक है, कि कितने चांसेस हैं, इसके साथ 1 है, जब कुछ ना हो तो साथ 1 होता है। ठीक है। तो एक चांस है कि दोनों पे हेड आए, एक चांस है दोनों पे टेल आए, 2 चांसेस हैं कि एक पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए। ये वाला फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। कुछ नहीं हो तो साथ में क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये वाला फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि एक चांस है कि आप 3 कॉइन्स को टॉस करें तो तीनों पे हेड आए, एक चांस है कि आप 3 कॉइन को टॉस करें तो तीनों पे टेल आए, 3 चांसेस हैं कि आप 3 कॉइन को टॉस करें तो 2 पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए। ठीक है। और 3 चांसेस हैं कि आप 2 कॉइन को टॉस करें तो एक पे हेड आ जाए और 2 पे टेल आ जाए। मतलब ये फार्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने चांसेस हैं कि किसके ऊपर क्या आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड जो है वो 3 दफ़ा आएगा, तो एक प्रोबेबिलिटी है। जो ये है कि 2 पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, तो ये हमारे पास 3 चांसेस है। ठीक है। ये फार्मूला हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि अगर आप 5 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है, तो क्या है, पी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है। एक चांस है कि 5 कॉइन्स पे हेड आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल पी अगर हेड है तो एक चांस है कि 5 कॉइन्स पे हेड आ जाए। और हमारे पास क्या है कि इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये क्या है, पी की पावर 1 है और क्यू की पावर 4 है। ठीक है। तो इसके साथ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है। सबके साथ 1 1 1 है। ठीक है। अब ये बता रहा है कि P की पावर 1 है और Q की पावर 4 है। मतलब क्या है कि एक चांस है कि आप 5 कॉइन्स को टॉस करें तो एक के ऊपर हेड आ जाए और 4 के ऊपर टेल आ जाए। ठीक है। Q टेल बता रहा है और P हेड बता रहा है। ठीक है। तो एक चांस है कि एक कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और बाकी 4 के ऊपर टेल आ जाए। ये बता रहा है कि एक चांस है कि 2 कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए और 3 के ऊपर टेल आ जाए। ठीक है। ये बता रहा है कि एक चांस है कि 3 कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए और 2 पे टेल आ जाए। ये बता रहा है कि 4 कॉइन्स पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए। और ये बता रहा है कि 5 कॉइन्स पे हेड टेल आ जाए, इसका भी एक चांस है। मतलब ये सारे एक एक चांस हैं। ठीक है। अगर आप इसको 5 मतलब कॉइन्स के आउटकम्स को खोल के लिखें जिस तरह इसको हमने लिखा हुआ है, तो ये सारे इसके साथ मैच कर रहे होंगे जैसे ये सब मैच कर रहे थे। ठीक है। तो ये फार्मूला हमें ये सब कुछ बता रहा है। अगर अब आप जानना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अगर हम 5 कॉइन्स को टॉस करें तो कितने चांसेस हैं कि 2 पे हेड आए और 3 पे टेल आए। ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये कितने चांसेस हैं कि 2 पे हेड आ जाए और 3 पे टेल आ जाए। ठीक है। इस तरह से ये हमें हर इक्वेशन जो है वो एक नई चीज़ बता रही है, और जोन सी चीज़ हम जानना चाह रहे हैं हम सिर्फ उतने हिस्सा को सॉल्व करेंगे और हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। हमें पूरी इक्वेशन हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 5 कॉइन्स को टॉस करें और पांचों पे टेल आ जाए, ठीक है, तो ये वाली जो इसकी आइटम है, एलिमेंट है, वो हमें ये बता रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि 500 जो कॉइन्स जो हैं उन पे क्या है, टेल आ जाए। ठीक है। क्यू क्या है, टेल को डिनोट कर रहा है। ये था जी हमारे पास जनरल सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।